अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए सॉफ्ट पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी काफ़ी फरमाइश थी मुझसे कि सॉफ्ट पूरी हम किस तरह से बना सकते हैं घर में। और ये बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ बनती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी होती हैं घर में बनाना। और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और बहुत आसान सी रेसिपी है, बस कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है हमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप, दही चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, नमक चाहिए हमें हाफ टी स्पून, कुकिंग ऑयल चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। इसके अलावा पानी चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत आटा गूंदने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा थाल ले लिया है, उसमें मैदा ऐड कर दिया है। मैदे के साथ मैं नमक और दही भी ऐड कर दूंगी। दही और नमक के बाद इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ इस वक्त। और इस सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, मैं मैदे से पूरियाँ बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो ये पूरियाँ आप आटे से भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 कप आप मैदा ले लें और 1 कप इसमें आटा ऐड कर लें नॉर्मल, तो उससे भी पूरियाँ बन जाती हैं। बस थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क होता है, लेकिन उसकी भी पूरियाँ अच्छी बनती हैं। जो लोग आटे से बनाना चाहते हैं वो लोग आटे से भी बना सकते हैं। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही थी और ये मिक्स हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। अच्छा, इसका जो डो होगा वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाइएगा इसका डो, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देते हैं तो ऑलरेडी वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, तो बाद में आप लोगों को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि नॉर्मल जो हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए इसका आटा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसको समेटने के बाद बस थोड़ा सा हमें इसको नीट करना है 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा इसको नीट नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा नीट करने के बाद इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल जो है वो ऐड कर दूंगी। और इसको हम मिक्स करते हुए इसको इतना नीट करेंगे जो कि जो ऑयल है वो इसके अंदर अच्छे से जब्स हो जाए। तो बस इसको हमें इतना क्या कहते हैं नीट करना है। और ये डो आप देख लीजिए किस तरह से हो रहा है, किस फॉर्म में है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस वक्त कि कितना मतलब इसका टेक्सचर कैसा है, कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है डो, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए डो को मैंने नीट करते करते स्मूथ कर लिया है। अब ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रेस्ट के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, तो हमारा डो सेट हो गया होगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसीलिए हमने आटा जो था अपना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा था, क्योंकि ये बाद में क्योंकि मैदा होता है इसके अंदर और जो हमने चीज़ें डाली है उनकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। अच्छा, मैं थोड़े बड़े साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के इसके पेड़े बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। अच्छा, सॉफ्ट पूरियाँ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर ऑयल ही लगाएं, मतलब क्या कहते हैं खुश्क आटा इस्तेमाल ना करें पेड़े वगैरह बनाने में या इसको बेलने में। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपकी पूरियाँ सख्त हो जाती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑयल के साथ ही आपने इनको बेलना भी है। अच्छा, मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए थे और मुझे पूरियाँ इधर ही बेलनी हैं। तो मैट पे मैंने ऑयल लगा लिया है अच्छे से। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाइएगा कि आपको वो स्लिप हो और फिर आपको बेलने में परेशानी हो। तो बस आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसको आप लोगों ने बेल लेना जो आपको साइज़ पसंद हो। अच्छा, पूरियों को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेगा, तभी पूरियाँ आपकी सॉफ्ट नहीं बनती हैं कि आप लोग इसको पतला कर लेते हैं। दूसरा ये कि इवनली बिली हुई होगी आपकी पूरी तो वो अच्छे से फूलेगी। अगर कहीं से भी मोटी पतली इस तरह से होगी तो वो सही से नहीं फूलती है। तो ये देखिए मैंने बेल ली है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसको हमें हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना होता है। बस आपने जैसे ही इस पूरी को तेल में डालना है तो एक स्पून की मदद से इसको हल्के हाथ से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके अंदर स्टीम बन जाती है, जिसकी वजह से पूरियाँ जो हैं फूल जाती हैं। तो अच्छा, इसको मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। तो कलर भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर पसंद है तो आप लोग इस तरह से इसको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप वाइट कलर की भी पूरी निकाल सकते हैं। मतलब उसको फ्राई करके आप निकालें और चंद सेकंड में ही हो जाती है।
तो पूरियाँ बस बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती हैं। इसके पेड़े बनाना और आटा गूंदने में ही थोड़ा टाइम लगता है। मैं दूसरी पूरी आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। बस आपने इसमें फ्लेम का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपने एक पूरी क्या कहते हैं बेल के आपने इसको फ्राई कर लिया, तो उसके बाद आपने फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देनी है दूसरी पूरी डालते वक्त। जब आप दूसरी पूरी डाल देंगे तब आपने फ्लेम हाई कर देनी है। तो ये देखिए पूरी हमारी कितनी अच्छी माशाल्लाह से फूली फूली सी बन रही हैं। बहुत आसान सी रेसिपी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये रेसिपी, और जिन लोगों की फरमाइश थी उनकी पूरी हो गई होगी। ये देखिए पूरियाँ मैंने ट्रे में निकाल ली थी, और ये निकालने के बाद भी कितनी सॉफ्ट है आपको दिख ही रही होंगी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये पूरियाँ निकाले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब ये तकरीबन 10 मिनट हो गया। ठंडी हो चुकी हैं पूरियाँ, उसके बावजूद इतनी सॉफ्ट है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बादामी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये मैं आपको क्विक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस खीर को बनाने में। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1.5 किलो दूध, और 1 कप दूध हमें और चाहिए होगा। टोटल दूध हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 1.25 किलो। तो अभी 1.5 किलो दूध लिया, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा बॉयल आ गया इसके अंदर। और 1 कप दूध मैं बाद में ऐड करूँगी लास्ट में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी किस तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि हम इस खीर को कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में रेडी हो जाए। तो ये 30 टू 40 मिनट्स में रेडी हो गई थी खीर, बहुत मज़ेदार सी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राइस मैंने सोक कर दिए थे। तकरीबन ये 120 ग्राम राइस हैं। सोक होने के बाद ये 1 कप के बराबर हो गए हैं। और बनास्पति राइस हैं, इसको मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, और ये मैंने इसमें दूध में ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जितने राइस आप ऐड करें उतना ही आपने पानी भी ऐड करना होता है खीर के अंदर। तो मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर दूंगी साथ साथ, 1 कप पानी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी, 1 टीस्पून के बराबर। घी ऐड करने से चावल बहुत जल्दी फूल जाते हैं, और मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे और चावल हमारे जल्दी से फूल जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो बस इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए अभी 5 मिनट हुए इसको पकते हुए। बस आपने मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है, हर थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा। क्योंकि खीर लग जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और हमारे चावल इतने अच्छे से गल गए हैं, घुल मिल गए हैं बिल्कुल। और इसको आप ना टच करके देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं चावल। 10 मिनट के अंदर ही गल जाते हैं। घी डालने से ये फ़ायदा होता है, घी या फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल अच्छे से टूट जाए। अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क आधा कप। और ये ऐड करने से क्या होता है, आपकी जो खीर है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, और थिक भी बनती है। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे हम। कंडेंस मिल्क ऐड करने के फ़ौरन ही बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था बादाम 50 ग्राम, और ये बादाम है तकरीबन आधा कप के बराबर, इसका पाउडर है। तो ये सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी ऐड करके। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि हम बना रहे हैं बादामी खीर, तो ये तो ज़रूर ऐड करने थे हमने। और इसको पाउडर बना के ही ऐड करिएगा, कूट के नहीं ऐड करेगा, पाउडर ही इसके अंदर अच्छा लगता है। तो जब आप बादाम का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये एकदम से थिक हो जाएगी खीर। तो इसलिए मैंने 1 कप दूध बचा के रखा था कि वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो इसके बाद आपने दूध ऐड कर देना। तो मैंने मलाई वाला दूध लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और हमारी खीर कितनी अच्छी थिक हो गई है। ये देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है खीर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छा इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी आधा कप के बराबर। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीनी ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हम 10 मिनट कुक करेंगे, और उसके बाद हमारी जो खीर है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं,
और खीर हमारी रेडी हो गई है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं या थोड़ा और थिक करना चाहते हैं तो 5 मिनट और पका सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रेडी है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाती है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, उसके बाद मैंने इसको ऐड किया था। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आप फिर निकाल लीजिए अपने सर्विंग बोल में। थोड़ा सा इसकी स्टीम निकल जाए उसके बाद निकालिएगा, नहीं तो क्या होता है खीर पानी छोड़ देती है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकाल दें, उसके बाद इसको सर्विंग बोल में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है और इसको हम बादाम के साथ गार्निश करेंगे। तो बादाम ले लिए थे मैंने कुछ 10 से 12 अदद, और इसको मैंने सेंटर से मतलब 1 के 2 कर लिए थे इससे, और इस तरह से मैं इसको गार्निश कर दूंगी। गार्निश भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कट करके भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, इस तरह से भी आप गार्निश कर सकते हैं इसको। और ये मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी है। ठंडा कर लिया था इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख के, और मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है खीर, और बहुत क्रीमी बनती है ये खीर। इंस्टेंट रेसिपी है, अचानक से कभी कोई मेहमान आ जाए, कभी ऐसा होता ही है और आपको जल्दी हो तो मुश्किल से 30 to 40 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है खीर। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार बनी थी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इसका टेक्सचर देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी बनी है और क्रीमी बनी है। ये देखिए। आई होप व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, आप लोगों के लिए मीठी टिकिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी मेरे पास क्योंकि रजब का महीना है, तो रजब के महीने में खासकर बनाई जाती हैं। लोग अपने नियाज में शामिल करने के लिए इन टिक्कियों को बनाते हैं। और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, हमारी फैमिली की रेसिपी है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी ये। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, 2 कप लिया है मैंने मैदा। पिसी हुई चीनी ली है 1 कप, और इसके अंदर मैंने 4 अदद इलायची ऐड करके इसको एक साथ पीस लिया था। दानेदार चीनी को पीस लिया था एक साथ मिक्स करके। खोया चाहिए हमें आधा कप, ये तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है। दूध चाहिए होगा आधा कप आटा बनाने के लिए, गूंदने के लिए। तिल चाहिए हमें 1/4 कप। घी है हमारे पास 1/4 कप, ये मेल्ट होना चाहिए। कोकोनट लिया है मैंने 1 कप, हीप्ड है ये, बहुत भरा हुआ लिया है मैंने, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है ये कप। सूजी चाहिए हमें आधा कप। इसका डो बनाने के लिए मैंने एक थाल ले लिया, उसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है, साथ ही हम चीनी भी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी को मैंने पीस लिया था, कुछ लोग दूध में मिक्स करके फिर ऐड करते हैं, तो वो तरीका मुझे सही नहीं लगता है, तो मैं इस तरीके से बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो सूजी भी ऐड कर दी है मैंने, साथ साथ कोकोनट भी ऐड कर दिया, तिल भी, सब चीज़ें एक साथ चली जाएंगी इसके अंदर। और अभी जो ड्राई चीज़ें हैं बस मैं उनको मिक्स कर रही हूँ हाथ से अच्छे से। ये देखिए बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे और खोए को हम हाथ से चूरा कर लेंगे। तो बस इसको मैं हाथों से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, और इसमें जितने लम्स हैं इसको मैं ख़त्म कर दूँगी इसी तरह से मिक्स करते करते। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए और ये मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। खोया ऐड करने से टिक्कियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत खस्ता भी बनती हैं। तो ये देखिए खोया अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं घी ऐड कर दूँगी। अच्छा, घी हमारा मेल्ट होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, और मेल्ट करने के बाद ही आपको इसको मेजर करना है। तो जमे हुए घी को मेजर नहीं करिएगा, वो ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी में। तो बस घी को भी हम हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। और ये क्रम्स फॉर्म में आ जाएगा, इसको आप देखिए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के इसको मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये क्रम्स बनते जा रहे हैं इसके, और इसको हम हाथ से इस तरह से जोड़ेंगे तो ये जुड़ने लगेगा लास्ट में ना जब मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम दूध इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी, इसका आटा बना लूँगी। अच्छा, इसके अंदर चीनी है तो इसका जो आटा है बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, और मैं जो इसका आटा गूंदती हूँ तो मैं थोड़ा सा स्टिकी ही रखती हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर सूजी ऐड करते हैं ताकि उसको फूलने का थोड़ा सा मतलब गुंजाइश मिले, उसको थोड़ा मॉइस्चर मिले ताकि वो अच्छे से फूल सके।
तो इसलिए मैं थोड़ा स्टिकी ही रखती हूँ इस डो को। बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ही इसको समेट रही हूँ, क्योंकि ये इसको मैं थोड़ा सा स्टिकी करूँगी, ये भी लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा, जब मैं आटा इसका बना लूँगी। ये देखिए बस मैं आटे को समेट रही हूँ। ये समेट जाएगा तो हम थोड़ा सा इसको हाथों से ही जिस तरह से आटा गूंदते हैं थोड़ा सा हम इसको स्मूथ करेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा इसी तरह से होता है आटा इसका, बहुत ज़्यादा ये मतलब चिकना नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड है होती हैं। तो बस हाथ से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ और आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना स्टिकी है ये डो। अब बस मैं इसको इसी तरह से थोड़ी देर तक के लिए गूंद लूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूना जाता है इसको, क्योंकि रेस्ट दिया जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको हम रेस्ट देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा गून रही हूँ। बस 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको मैं समेट के और साइड पे रख लूँगी और इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। देखिए थोड़ा सा दूध बच गया है, पूरा आधा कप यूज़ नहीं हुआ है। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा एक पेड़ा लूँगी इसके अंदर से, क्योंकि हमने अपना डो जो था थोड़ा स्टिकी गूना था। और देखिए 15 मिनट के बाद काफ़ी हद तक सेट हो गया। मैं थोड़ा सा इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और आधा कप मैदा अपने पास रखिएगा, आप इस तरह से पेड़े लीजिएगा और 2 टेबलस्पून इसमें मैदा हम ऐड करेंगे और इसको हम हाथ से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे, ताकि जो भी इसमें नमी है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर इसमें नमी होगी तो हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो फैल जाएंगी, मतलब वो फ्राई नहीं होंगी अच्छे से। तो हमने क्या करना है, बाद में थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड करके इसको इस तरह से हमने थोड़ा सा स्मूथ कर लेना। इसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो अब मैं इसको बेल रही हूँ और टिक्कियों को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा जाता, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा जाता है। 1/4 इंच के बराबर हम रखते हैं और इसको मैं कुकी कटर से कट कर रही हूँ अब। तो इसकी मोटाई मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कितनी चाहिए। ये देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए टिकिया। और इसी तरह से मैं सारी टिक्कियों को कट करके रख लूँगी। अच्छा, घी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पे। आप लोग चाहें तो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में इसको फ्राई किया जाता है, उससे ज़्यादा अच्छी बनती हैं खस्ता करारी। और इसके अंदर अच्छा मैंने खोया ऐड किया था, नॉर्मली लोग खोया नहीं ऐड करते हैं। तो खोया ऐड करने से ये अंदर से सॉफ्ट होती हैं, ऊपर से करारी रहती हैं। और इनको आप ना जब ये फ्राई हो जाएं और क्या कहते हैं, क्योंकि जब भी बनती हैं घर में बहुत ज़्यादा बल्क में बनती हैं, तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। ये 15-20 दिन तक रह जाती हैं, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं आप इसको आराम से। फ्रिज के अंदर इसलिए कह रही हूँ रखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने खोया ऐड किया है तो इनकी ख़राब होने का डर होता है, इस वजह से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और जो सादी वाली बनती है बगैर खोए की, तो वो तो आप एयर टाइट जार में भी करके बाहर रख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो देखिए एक तरफ जब ब्राउन कलर आ गया इसके, तो हम इसको एहतियात से इसको हम टर्न करेंगे, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं इस वक्त ना, कि मतलब इनके टूटने का डर होता है। तो इस वजह से आप मैंने 2 स्पून यूज़ करें और एहतियात से इसको टर्न कर लिया। दोनों तरफ जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा, जैसा आपको पसंद हो वैसा ही आप इसको, जितना गोल्डन पसंद हो उतना इसको गोल्डन करेंगे। और फिर हम इसको निकाल लेंगे घी में से जब ये गोल्डन हो जाएंगी। अच्छा, ये फ्राई होने के बाद थोड़ी सी फूलती भी है, क्योंकि इसके अंदर सूजी होती है, तो इनका साइज़ ज़रा सा बड़ा होता है, बहुत थोड़ा सा। ये देखिए मैंने निकाल ली हैं और इसको आप किसी छन्नी में निकालिएगा। अगर आप बड़े बल्क में बना रहे हैं तो मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो भी घी है वो निकल जाए। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी सारी फ्राई हो गई हैं और ये जब ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसको फ्रिज में कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से खस्ता होती हैं ये, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है खीर। और ये सब लोगों के घरों में बनती है, सब लोग अलग अलग इसको तरीके से बनाते हैं, लेकिन सभी बहुत शौक से खाना से पसंद करते हैं। और मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने राइस लिए हैं 200 ग्राम, इनको मैंने 2 से 3 घंटे पहले सोक कर लिया था धो के। शुगर है 200 ग्राम। पिस्ता हमारे पास 50 ग्राम है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। बादाम हमारे पास 50 ग्राम है, इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया था। इसके अलावा केवड़ा एसेंस है फ्यू ड्रॉप्स। पानी है हमारे पास 200 ml। और मिल्क हमारे पास है 2.5 लीटर मैंने लिया है मिल्क, 2.5 लीटर मिल्क लिया है।
इसके लिए हमें क्या करना है, एक पैन लेना है, एक पतीली ली है मैंने, उसके अंदर मैं सारा दूध ऐड करूँगी और उसको एक बॉयल आने तक पकाऊंगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, अच्छा सा बॉयल आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो चावल थे हमारे पास उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी जो है, जितने चावल लेते हैं हमेशा उतने ही पानी लेते हैं, हम मेरा मेजरमेंट है, तो उतना पानी आप उसके अंदर ऐड कर लें जितने हमने राइस लिए हैं। पानी उसमें चला गया, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए। 30 मिनट हो गए हैं। 30 मिनट तक इसको मैंने पकाया है और बीच बीच में चमचा भी चलाती रही हूँ, बीच बीच में देखते रहते हैं इसको कि नीचे जल ना जाए। आप देखिए चावल फूल चुके हैं लेकिन अपने शेप में हैं, सही है, और ये चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। चावल जितनी देर भिगोएंगे खीर के लिए उतनी अच्छी खीर बनती है और जल्दी भी बन जाती है, उससे आपका टाइम सेव हो जाता है। देखिए चावल इस वक्त गर्म है बहुत, मैं आपको भी उठा के दिखाती हूँ। और चावल हमारा सॉफ्ट हो गया है लेकिन अपने शेप में है, तो इसका मतलब ये है इसको हमें और मज़ीद पकाना है। तकरीबन आधा घंटा हम और पकाएंगे इसको लो मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में हम इसको चमचा चला के देखते रहेंगे कि नीचे से जल ना जाए, क्योंकि दूध की चीज़ें आपको पता होगा, ये ज़रूरी है ये स्टेप। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये इसका सेकंड स्टेप था, दोबारा हमने इसको पकने रखा था। एक बार चावल चेक किए थे और अब देखें चावल हमारे बिल्कुल मैश हो गए हैं, इनका शेप आउट हो गया है, टूट चुके हैं खुद ही पक पक के, और इस तरह से हो गए हैं चावल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस स्टेज पे शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको आधा घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। शुगर ऐड करने के बाद शुगर जो है अपना पानी छोड़ देती है, तो थोड़ा ये पतला हो जाएगा, सही है। और उसके बाद हम इसको आधा घंटा और पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। शुगर ऐड करके हमने इसको 30 मिनट्स और मज़ीद पकाया था। शुगर ऐड करके इसको 30 मिनट्स तक इसलिए पकाते हैं क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे अपने किसी भी बोल में, किसी डिश में, ये देखिए बहुत अच्छी तैयार हो गई है। और अगर निकालते हैं हम तो वो ना पानी छोड़ देती है, अक्सर होती है ये प्रॉब्लम लोगों के साथ। तो वो इसलिए छोड़ती है क्योंकि हम उसका जो शुगर होता है हम उसकी पानी को सही से नहीं पकाते। उसको अच्छे से पकाइए, आधा घंटा दीजिए, 20 मिनट्स कम से कम पकाना चाहिए। तो मैंने आधा घंटा तक पका लिया है, हमारी तकरीबन तैयारी पे है खीर। इसमें मैंने केवड़ा एसेंस डाला है और जो बादाम पिस्ते थे मेरे पास उसमें से थोड़े थोड़े इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, बादाम पिस्ते का, नट्स का फ्लेवर आए खीर के अंदर। तो इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। खीर हमारी रेडी है, ये तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे में तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट किया है, मैंने मिट्टी के कूंडे में डिश आउट किया है। मिट्टी के कूंडे में हम डिश आउट करते हैं तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है खीर का। ऊपर से मैंने बादाम पिस्ते इसको स्प्रिंकल कर दिए थे।